बात आवारा कुत्तों की, जिन पर कई दिनों से सुप्रीम मंथन हो रहा था, आज उसका निचोड़ निकल आया है। सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्तों को न सिर्फ कानूनी बल्कि एक बहुत बड़ी नैतिक जीत भी मिली है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 2 जजों की बेंच के फैसले में थोड़ा फेरबदल करके थोड़े नए रूल्स रेगुलेशन जोड़कर नया फैसला दे दिया है। फैसले का सार यह है कि आवारा कुत्ते भी हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं। आप उन्हें जोर जबरदस्ती से, वो जहां पर रहते हैं वो कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन आप उनके घर से उन्हें दूर नहीं कर सकते। उन्हें बलपूर्वक वानप्रस्थ आश्रम में भेजना अमानवीय होगा। उनके भौंकने, दौड़ने और लपकने झपटने से कि पशु अधिकार को कुचला या फिर दबाया नहीं जा सकता है। आज शाम को महादंगल में मैंने इसी विषय पर डिबेट की, लेकिन कुत्ता प्रेम और कुत्ता विरोध इतना जोर का था कि दोनों पक्ष पूरे समय गुर्राते रहे। यदि एमसीडी अपने काम क्या होता तो आज ये जीतने देखना पड़ता। ये जो जीत हुई है ये धर्म की जीत है और अधर्म की हार हुई है। कोई तुलना नहीं कर रहा, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। सेंटर देखा कभी आपने? किसी और को करो यार, बोलने दो ना। 305 आंकड़े है ना, इसीलिए फॉरेस्ट में वैक्सीनेशन करी है। 10 कुत्ते हमारे घरों में, मॉब लिंचिंग वाली हरकतें आपकी सही नहीं है। जनहित में हम कुत्तों की नैतिक जीत पर आराम से पूरी खबर देंगे, आपको भावनाएं भी दिखाएंगे। उससे पहले आप उस सुप्रीम हर्षोल्लास को देख लें जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर्स को हुआ है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। थैंक यू। आवारा नहीं हमारा है कि आपने पोस्टर भी देख लिए। डॉग लवर्स ने आवारा कुत्तों के लिए सारे जतन किए थे। आवारा नहीं हमारा है का स्लोगन लेकर प्रदर्शन किए, पूजा पाठ किए गए। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े वकील खड़े किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट के पुराने और नए आदेश में अंतर आपको समझा देते हैं। पुराना फैसला था सभी आवारा कुत्तों को पकड़ें और शेल्टर होम में डाल दें। नया फैसला है सिर्फ खतरनाक और रेबीज वाले कुत्ते ही शेल्टर होम में रखे जाएंगे। पुराना फैसला नसबंदी टीकाकरण के बाद भी कुत्ते शेल्टर होम में रखें। नया फैसला है नसबंदी और टीकाकरण करा दें, लेकिन उसके बाद वहीं पर छोड़ दें जहां से आप उन्हें पकड़कर ले आए थे। यानी 22 अगस्त के दिन को आप आवारा कुत्तों का नया आज़ादी दिवस भी बता सकते हैं। अब तक आवारा कुत्तों पर आदेश दिल्ली एनसीआर तक सीमित था, लेकिन नया आदेश पूरे देश भर में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर राष्ट्रीय नीति की जरूरत भी बताई है, लेकिन कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स और उनके प्रेमियों यानी डॉग लवर्स के लिए कुछ हदें भी तय कर दी हैं। गाइडलाइन दी गई है और उसमें इस बात का जिक्र है कि एनसीआर की नगर निगम डॉग फीडिंग एरिया बनाए जाएंगे। इसमें हिदायत है कि डॉग लवर्स इन एरिया में ही कुत्तों को खाना दे पाएंगे। सड़क, गली या सार्वजनिक जगह पर कुत्तों को भोजन देने पर रोक लगे। नियम तोड़ने वालों की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर हो। जो लोग कुत्ते गोद लें वो गारंटी भी लें कि वो गली में नहीं लौटें। आवारा कुत्तों को पकड़ने में कोई बाधा डाले तो उस पर कार्रवाई हो। अब हम यहां रेबीज के खतरों, वैक्सीन की कीमतों, खर्चों पर नहीं जाने वाले। जब से सुनवाई शुरू हुई है हमने विस्तार से इसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। नए सवालों पर सीधे आ जाते हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं कि देश में 1.5 करोड़ आवारा कुत्तों की पहचान कैसे होगी, इनमें कौन कौन खूंखार है। आवारा कुत्तों में सामान्य खूंखार का अंतर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या गारंटी है कि नसबंदी टीकाकरण ईमानदारी से ही होगा? आवारा कुत्तों को भोजन देने का स्थान कैसे तय किया जाएगा? टीकाकरण के बाद क्या आवारा कुत्ते हमला नहीं करेंगे, इस बात की कौन गारंटी लेगा? आपको याद दिलाते चलें, साल 2023 में वाघ बकरी चाय के मालिक पराग देसाई की मौत कुत्तों के काटने से नहीं बल्कि कुत्तों के खौफ से भागने पर हुई थी।
कुत्तों के भौंकने से देसाई घबराकर दौड़े तो वो गिर पड़े थे। उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। दूसरा उदाहरण, 4 दिन पहले गाजियाबाद में सब इंस्पेक्टर ऋचा सचान की मौत हो गई। घर लौटते वक्त बाइक के आगे अचानक एक कुत्ता आ गया। उसे बचाने में ऋचा बुलेट से गिर गईं। पीछे से आ रही कार उन्हें रौंदते हुए आगे निकल गई। सभी डॉग लवर्स से ये मेरा निवेदन है, जो कुत्ते लावारिस हैं उनकी जिम्मेदारी उठाएं। जिन लोगों को कुत्तों ने काटा है तो वो बताएं डॉग लवर्स के किस एनजीओ या किस डॉग लवर्स पे एफआईआर होनी चाहिए। ये ज्यादती नहीं होगी, ये पब्लिक के लिए बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि कुत्ते चलते चलते पीछे से काट लेते हैं। लोग इस खबर को यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे बताते चले कि असली डॉग लवर्स को परखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन भी लगाई है। अगली सुनवाई में वही एनजीओ हिस्सा ले पाएंगे जो पहले 2 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे। ये कोई फीस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये पैसा पशु कल्याण विभाग में जमा करा देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।